नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सीयूटी में अनेकों बदलाव हुए हैं। बदलाव होने के बाद ये जानना जरूरी है कि आप सभी का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। जैसे आप बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का, इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हो और उस यूनिवर्सिटी में कोई भी विशेष कोर्स, जैसे आपका बीए होगा या बीएससी होगा, बीए, एलएलबी, बीकॉम, किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो मेरिट कैसे बनेगा ये जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में हर एक अपडेट यहां से मिलती है। तो चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लेना, जरूर से कर लेना, क्योंकि आप सभी का सीयूटी यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम बताएंगे कैसे आपको फिल करना है, कैसे यूनिवर्सिटी को चुनना है, कैसे टेस्ट पेपर को चुनना है। कोई गलती आपको वहां पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी है ना, बेल आइकन को आप लोग जरूर से ऑल में प्रेस कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको यहां से मिलते रहे। ऑल कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, मेरिट कैसे बनेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये एक स्टूडेंट का क्या है, एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है, जो कि आपको भी मिलेगा। जब आप सीयूटी का एग्जाम दे दोगे तो ये स्कोर कार्ड आपको भी मिलेगा। जैसे ये 5 टेस्ट पेपर लिया हुआ था, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, डोमेन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ये 5 सब्जेक्ट लिया हुआ था, इसका एग्जाम दिया तो परसेंटाइल स्कोर यहाँ है, इन फिगर स्कोर यहाँ है। तो जो मेरिट बनती है ना, वो इन फिगर स्कोर पे बनती है। पहला जो इंपॉर्टेंट है, इन फिगर, जिससे इनका 199 नंबर आया इंग्लिश में, 200 में 200 आया अकाउंटेंसी में, 200 में 200 आया बिजनेस स्टडी, 200 में 200 आया इकोनॉमिक्स। तो अब देखिए 5 टेस्ट पेपर दिया है, तो क्या सबका नंबर ऐड होगा, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना। मैं दोबारा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीयूटी के लिए ये स्पेशल चैनल है, यहां से हर एक अपडेट आपको मिलते रहेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कुछ चीज मेरे साथ। आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो क्या होगा, सीयूटी का फॉर्म आएगा, यूजी की बात कर रहा हूं, फॉर्म आएगा। फॉर्म आने के बाद अब फॉर्म को भरोगे, फॉर्म को आप भरोगे, फॉर्म को भरने के बाद आपका एग्जाम होगा और आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे, है ना। एग्जाम आपका एनटीए लेती है, ये जान लेना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए आपका एग्जाम लेती है। तो एग्जाम ले लीजिए एनटीए, तो एनटीए अब एक स्कोर कार्ड देगी। जैसे मान लो आपने फॉर्म भरते समय हिंदी चुना, अब मान लो हिंदी के अलावा आपने हिस्ट्री चुना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चुना, पॉलिटिकल साइंस चुना, आप 4 पेपर चुने हो, तो चारों में आप कितना कितना नंबर लाए हो, ये एनटीए जो है स्कोर कार्ड देगी आपको। आ गया समझ में, एनटीए स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना, स्कोर कार्ड एनटीए प्रोवाइड करेगी। जैसे ही आपका एग्जाम हो गया, स्कोर कार्ड दे दिया, तो अब देखो जब आप फॉर्म भरेंगे, देखो अगर कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बनेगा सीपीपी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बना तो यूनिवर्सिटी चुनने को आएगा। जैसे मान लो आप फॉर्म भर रहे हो तो हाँ बीएचयू चुनने को आएगा, डीयू, जेएनयू, एयू, और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए, मान लो बीएचयू से बीए एलएलबी, डीयू से बीए, या जो भी आपका हो, बीएससी, मान लो जैसे इलाहाबाद से बीएससी, इलाहाबाद से भी बीए एलएलबी होता है। और भी यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास, हेमवती नंदन बहुगुणा, अनेकों यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी में शामिल है। तो ये समझ में आ गया यूनिवर्सिटी कोर्स, आ गया ना। अब कोर्स के साथ जैसे बीए एलएलबी के लिए आप टेस्ट पेपर चुनोगे, जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिखती है, जैसे बीएचयू से बीए एलएलबी करना है तो अभी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी करना है, क्योंकि लीगल स्टडीज हट गया। बीए की अगर कर रहे हो तो सेम वही, डीयू से अगर बीए करना है तो आपको एक लैंग्वेज पढ़ना होगा, 3 डोमेन जो आपका क्लास 12th में रहा है, यही प्रोसेस है। जेएनयू से अगर बीए करना है लैंग्वेज में तो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा। इलाहाबाद से करना है तो आपको पता है बीए एलएलबी, तो यहाँ पे लीगल स्टडी हट चुका है, तो आप लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अभी जैसे बदलाव होगी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया प्रोसेस, फॉर्म वाले प्रोसेस से। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग घंटी को ऑल में प्रेस कर लेना, है ना। अब आगे बढ़ता हूं, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। जैसे मान लो बीएचयू से आप बीए कोर्स के लिए एलिजिबल, मतलब बीए कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दिए हो, तो बीए कोर्स के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर की आवश्यकता है
जैसे आप लोग को मैं बताया हूं लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी आवश्यकता है कि नहीं आप लोग को? अगर बीएससी करोगे तो पीसीएम, अगर मैथ ग्रुप, अगर बायोलॉजी ग्रुप तो पीसीबी, अगर बीकॉम करोगे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज, अगर बीएलएलबी करते हो तो अभी के लिए लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बीएचयू के लिए है कि ये टेस्ट पेपर आपको देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं इलाहाबाद से लिए, इलाहाबाद से अगर बीएससी करते हो तो इसका अलग क्राइटेरिया है, बीएलएलबी बीए अलग, बीकॉम अलग। जेएनयू से करते हो बीए तो लैंग्वेज में इंग्लिश होना कंपलसरी है, और प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सब टेस्ट पेपर है जो आपको चुनना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए। ये अब बस आप इतना समझो, अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। अब पैटर्न में जो बदलाव हुआ इसको देखना जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज हो या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर डोमेन हो, सभी से कितने सवाल आएंगे? 50, और आपको बनाना कितना है? 50 में 50। ओके, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई ऑप्शनल नहीं है, सब सवाल बनाना होगा। अब एक सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, यानी प्रत्येक पेपर कितने नंबर का हुआ? 250 नंबर का। आ गया समझ में? प्रत्येक पेपर कितने नंबर का हो रहा है? 250 नंबर का। अब देखो मैं पीछे वाला स्लाइड पे आता हूं। मान लो एक स्टूडेंट है जिसको कि ड्यू से बीए करना है। ड्यू से क्या करना है? बीए। तो देखो ड्यू से अगर आप बीए करना चाहते हो, ड्यू से बीए, तो आपको क्या करना होगा? एक लैंग्वेज लेना होगा प्लस 3 डोमेन लेना होगा, और वो डोमेन जो क्लास 12 में आपने पढ़ा है, भले आगे आपको बीए में बीएससी में जो भी एडमिशन लेना पड़े, लेकिन ये करना होगा। मान लो लैंग्वेज कोई लिया तो कितने नंबर का पेपर होगा जी? 250, और 3 डोमेन, एक डोमेन कितने नंबर का होगा? 250 का, 3 डोमेन कितने का हो जाएगा? जोड़ लो, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 1000 नंबर पे मेरिट बनेगा। आ गया समझ में? कितने पे मेरिट बनेगा? 1000 पे, क्योंकि 3 डोमेन और एक लैंग्वेज की आवश्यकता होगी, यानी 4 विषय, एक विषय 250 नंबर का, 4 विषय 1000 नंबर पे मेरिट बनेगी ड्यू से बीए करने के लिए। अब देखो बीएचयू से अगर आपको बीए करना है तो लैंग्वेज 250 नंबर का और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 250 नंबर का, यानी 500 पे मेरिट बनेगा। बीएचयू बीए का मेरिट कितने पे बनेगा? 500 नंबर पे। आ गया समझ में? अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका भी लैंग्वेज का 250, इसका भी 250, बीएलएलबी का भी मेरिट आपको 500 पे बनेगा। अभी जैसे बदलाव होगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब आप निकाल सकते हो, लेकिन आप जब फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन कौन टेस्ट पेपर ले रहे हो। जैसे ऐसा नहीं कि आप बीए की तैयारी कर रहे हो और बीएचयू के लिए टेस्ट पेपर आपने डोमेन ले लिया, जबकि डोमेन की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब फॉर्म आएगी तो मैं हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा आपको, है ना। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, और हमारा यूजी का कोर्स 1999 में संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है टेस्ट सीरीज के साथ। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवो, बीटेक, आप हमारे साथ जुड़ के टारगेट बैच में, जो कि 27 जनवरी से शुरू हो रही है, नया बैच है, 27 जनवरी से शुरू हो रही है न्यू बैच 1999 में। डाउनलोड कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद तैयारी कीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सीयूटी यूजी का सेक्शन है, देन प्रोसेस आएगा पेमेंट का, और 1999 करके आप हमारे यहाँ से यूजी की तैयारी कर सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है जी? प्ले स्टोर से। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब बारी आपकी है, अब कड़ी मेहनत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।